महाराज जी राधे राधे। जी जी। मेरा नाम राधिका अवस्थी है और हम आपके मतलब ये सिर्फ कहने आए हैं कि जब हम समाज में रहते हैं ना तो साधु संतों को बहुत से यहीं पे बैठे हुए होंगे, हम ये नहीं कह रहे सबको, पर ऐसे अपशब्द बोलते हैं कि ये ढोंगी है, ये ऐसे करते वैसे करते। और मेरे अपने कुछ बुजुर्ग भी ऐसे हैं मेरे साथ, मेरे परिवार में, जो मतलब कमेंट करते हैं अरे ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं। तो महाराज जी हम बोल नहीं पाते हैं, तो मतलब जब बोल नहीं पाते तो अंदर से बहुत चिड़चिड़ापन सा लगता है कि मैं इनको क्या जवाब दूं। और मुझे बड़ा बुरा फील होता है क्योंकि मैं इस धार्मिक लाइन से बचपन से जुड़ी हुई हूँ। और मुझे जब कोई कहता है, कोई भी आप कथाकार हैं या भागवत कथा कहते हैं, रामायण कहते हैं, तो कोई भी साधु संतों के ऊपर उंगली उठाता है तो मुझे बड़ा बुरा फील होता है, मतलब बहुत ग्लानि होती है मुझे कि हम उनसे लड़ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, क्या जवाब दें उनको। आप लड़ नहीं पाओ, लड़ना भी नहीं है जी। बस उनसे एक सवाल करो जी। उनसे ये कहो कि आप जिनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं जी। क्या आप उनसे मिले हैं, क्या आपने उन्हें देखा है, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? जब जानते नहीं हैं तो उनको रामचरितमानस के चौपाई कह देना, उनको बोलना कि हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हों ही पाप गौघात समाना। उनको कहना कि भगवान की निंदा करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर के चमड़े का जूता बनाना। जी। मेरे शरीर के चमड़े का क्या बनाना? जूता। जूता। जी। और उनके पांव में पहना देना जिनके मुख से एक बार धोखे से सीताराम निकल जाता हो। उनसे कहना कि देखो भगवान का जो नाम ले रहा है, यदि आप उसकी निंदा कर रहे हैं तो निंदा करके आप कौन सा पाप कमा रहे हैं? गौ हत्या का। भगवान की निंदा करना और भगवान के भक्त की निंदा करना गौ हत्या करने के समान पाप है। यदि आप गलत जान गए, जैसे आपने इसको जान लिया कि ये पूरा गलत है, गलत को गलत कहो। जी जी, कह नहीं पाते महाराज। नहीं, गलत को गलत कहो पर सही को गलत मत कहो, वरना जब ईश्वर की लाठी चलेगी कह देना उनको तो नानी याद आएगी। जी महाराज जी बहुत अपशब्द बोलते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। बचपन से मतलब हम नहीं सुन पाते महाराज जी और जवाब भी नहीं दे पाते। यहाँ तक मैंने एक फोटो भी लगाई थी अपने कमरे में, मतलब निंदा न सुनने की वजह से मैंने वो फोटो हटा दी कि हम सुन नहीं सकते। जो सवाल हमने आपसे किया ना जी, बस ये बात उनको कहना। जी बिल्कुल, कि व्यर्थ में किसी को, संत जनों को, भक्तों को अपमानित। आज की कथा में मैंने सुनाया जी जी, कि माता सीता ने लक्ष्मण जी को बुरा कह दिया जी, तो सीता माँ को भी क्षमा नहीं किया राम जी ने। जी। तुम कौन खेत की मूली हो, तुम भक्त का अपराध करोगे, अपमान करोगे, बच जाओगे। भक्त के अपराध से बचना चाहिए। जी महाराज जी राधे राधे। मैया प्रश्नोत्तरी हो रही है कि महाभारत? मैया महाभारत बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो बोलो। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, गुरु दीक्षा आप यहाँ देते हैं? कल देंगे। कितने बजे? 9 बजे आ जाना। कितने बजे? सवेरे 9। गुरुजी वो पता नहीं सब सारे ना परिवार को बुराई करते रहते हैं हर हमेशा, लेकिन मेरे ससुराल वाले तो इतने अच्छे हैं, ससुर सास जेठानी इतने अच्छे हैं जो मैं उनका वर्णन करूँ ना तो कम पड़ जाता है। सही है। और मेरे भाभी ना इस अगले बार जो आया था 6 साल वाला कुंभ, मैं उनमें उनको भेजी थी, लेकिन इसमें मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इनसे वो आ नहीं पाई तो फिर वो रो रही थी। कोई बात नहीं, फिर ले आना। और ना वो बस मेरी भाभी के बस एक कष्ट है, वो आप बोल दीजिए वो दूर हो जाए मेरे जेठानी को। हो जाएगा सब अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मैं आपको राधा मैया के 28 नाम सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। राधा रासेश्वरी रम्या
कृष्ण मंत्र विदेवता सर्वद्या सर्वंद्या वृंदावन विहारिणी वृंद्याराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृक्ष भानुसुता गोपी मूल प्रगतीश्वरी गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी प्रातप्तरा पूर्णा पूर्णचंद निभानना भुक्ति मुक्ति पर्दा भव्य व्याधि विनाशिनी। वाह, सुंदर। गुरुजी जी, मैं जैसे घर में काम करती हूँ सारा दिन, जितना भी टाइम होता है काम करने का 3 घंटे 4 घंटे, गुरुजी मैं अपने मन में राधा मैया का इनाम लेती रहती हूँ। सही है, सही है। यहाँ जाओ। और जो मेरे बच्चे हैं, एक 4 साल का लड़का है और एक 8 साल की लड़की है, उनको भी मैं यही शिक्षा देती हूँ। बिल्कुल अच्छी शिक्षा, सत्संग कराओ, बढ़िया कथा सुनाओ बच्चों को। ठीक है, इनको बात कराओ। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना। जी मैया, हॅलो, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी नमस्कार. आम्हाला मी नमस्कार. मराठी आहे, मुंबईहून आली आहे, अंबरनाथहून. माझी खूप इच्छा होती इथे येण्याची. 2-3 वर्ष झाली यायचं बोलते, पण जमत नव्हतं. माझ्या नातीने मला आणलं इथे. अच्छा, तुमचं दर्शन मिळालं, बरं वाटलं, खूप आनंद झाला. छोटंसं 2 ओळी 2 बोलते. बोलो. हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल गोविंद गोविंद गोपाळ बोल गोविंद गोविंद गोपाळ बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल गोविंद गोविंद गोपाळ बोल गोविंद गोविंद गोपाळ बोल गोविंद गोविंद गोपाळ। राधे राधे गुरुजी, मेरे इस तरफ से और मेरे परिवार वालों की तरफ से नमस्ते। जो मेरा प्रश्न था उसका आंसर तो मुझे ऑलरेडी कथा में ही मिल गया। जो आपने गेंदे और गुलाब का जो ये दिया था कि गुलाब जो है कांटे में ये होता है, इसलिए उसकी महत्व ज़्यादा होती है। कठिनाइयों से जैसे वो ऊपर आता है उसके से उसकी मूल्य ज़्यादा होती है। तो जो मेरा प्रश्न है तो आपने उस कथा में ही आंसर कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बना रहे बस। खुश रहिए। आप सभी लोग यहाँ जितनी सेवाएं चल रही हैं वृद्ध माओं की, सभी को देखिए, यहाँ प्रसाद पाइए और यहाँ जितनी सेवाएं हैं अपनी आंखों से देखिए। जिनको मिलना है अब ऊपर मंदिर में चलो। गुरुजी राधे राधे। मैं विनोद शर्मा जम्मू से आया हूँ। मैंने आज तक आपको टीवी पे देखा है, आज मैं सौभाग्य हूँ बढ़ के आपका मुझे दर्शन आपसे लाइव हो रहे हैं। मेरे बस दिल की एक ही इच्छा है, सब आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछिए। जो भी आपके दिल में हो, जिसका किसी ने आज तक आपको उत्तर ना दिया हो, मैं चाहता हूं कि वो प्रश्न आप मुझे पूछें। ऐसे एक बच्चे ने मेरे से कहा था जी, ऐसे एक बच्चे ने मेरे से पूछा था। तो मैं भी बच्चा ही हूं गुरुजी। तो मैं आपसे सवाल पूछ लूं? पूछो। तो बता दो, वो बच्चा नहीं बता पाया था, आप बताओ। बताओ 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? उसमें तो आप ही बड़े हैं, उसमें आप ही बड़े हैं।
क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, तो आप ही बड़े हैं। 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? इन अंकों में तीनों में कौन बड़ा है? मेरे हिसाब से अंकों में भी आप बड़े हैं और आप ही हमारे से उत्तर ही है प्रश्न का। अब आपने कहा प्रश्न पूछो तो हमने पूछ मैंने लिया। भी यही बताया जी, आप ही बड़े हैं। चलिए, आपने हमसे पूछा। राधे राधे। खुश रहिए। सही है। गुरुजी, मेरा नाम नितिन त्यागी है जी। गुरुजी, भगवान की ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ ही है मेरे पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बट दिमाग कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है मेरा, शांति नहीं रहती दिमाग में। रात को सोते टाइम, दिन में हमेशा सोचता ही रहता हूँ मैं। कृपया कोई उपाय बताएं। दिमाग घूमता रहता, सोचता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता हूँ। तो रात के सोते भी हो कि सोते सोचते नहीं? सोचते सो जाता हूँ, हाँ। सोचते क्या सोचते उठ हो? जाता हूँ। क्या सोचते कुछ हो? भी फैमिली के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है। कभी शांति नहीं मिलती कि मैं शांति से एक जगह माइंड को डाइवर्ट करके बैठ जाऊँ, वो हो ही नहीं पाता। मैं भगवान को भी बहुत मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ। क्या but काम करते हो? मेरा मोबाइल का काम है, करोल बाग गफ्फार मार्केट में। मोबाइल बनाते हो? नहीं, बेचता हूँ। कौन सा? आईफोन एंड सैमसंग ऑल मॉडल। तो आईफोन बेचते हो, कितने बेच लेते हो रोज? क्या? रोज कितने फोन बेच लेते हो? ये तो क्वांटिटी के ऊपर, डीलर्स के ऊपर है, जिसका जितना ऑर्डर आ एक जाए। फोन बेचने में कितना पैसा बचता है? किसी में 100 रुपए, किसी में 500, किसी में 5000 भी बच जाते हैं। अच्छा, इतने ये तो कम पैसे? 100 रुपये बचता है? 100 रुपये बच जाता है। क्वांटिटी में 20 पीस ले ले, 30 पीस ले ले, बहुत है 100 रुपये भी एक पीस पे। अच्छा, और 5000 किस में बच जाते हैं? कोई रिटेल में कोई एक पीस ले जाता है, तो कभी कभार किसी से सेकंड हैंड ले लिया, उसको दूसरा बेच दिया, तो उसमें मिक्स करके बच जाते हैं। बट मैं ये नहीं कहता पैसे अच्छे कमाते हो, ठीक है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। दाल फिर रोटी चिंता क्या है? कुछ ना कुछ चिंता लगी रहती है, दिमाग में शांति नहीं रहती। जैसे क्या? जैसे आगे परिवार के बारे में कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। अरे भाई, परिवार के पालनहार आप हैं कि भगवान है तो भगवान ही। फिर आप कौन हैं? काम को उनकी दया से काम करने वाला। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? मैं कि तो एक का भी नहीं भरता जी, भगवान ही पेट भरता है। तो जब भगवान सबका पेट भरते हैं, जब सब उन्हीं का है, सौंप दो ना भगवान को सब कुछ। व्यापार प्रभु आपका, परिवार प्रभु आपका। जब परिवार व्यापार दोनों भगवान को सौंप कर उनके नौकर बन के काम करोगे, तो फिर टेंशन आपको नहीं होगी, टेंशन भगवान को होगी। आप तो उनके दास बनो। समर्पण जी। अभी समर्पण नहीं है। हाँ अभी जी। आप केवल कह रहे हो कि सब भगवान का है जी। लेकिन मान नहीं रहे हो। आपको ये लगता है ये मेरा है, मेरा काम है। अब ये मानना है कि भगवान का काम है। जी जी। जब समर्पण हो जाएगा तो चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल, ठीक है। शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी। मेरा प्रश्न है कि सीता जी को नारद जी ने कब आशीर्वाद दिया? सीता जी को नारद जी ने। नारद जी ने कब आशीर्वाद दिया? हाँ। कई बार दिया। नहीं, ऐसे गिर पार्वती जी ने कहा है नहीं, नारद वचन शुद्ध सुच साचा। हाँ। इसका बोलता है। जब जब राम जी का दर्शन करने गए, अयोध्या जी में भी जब राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी, तब भी भगवान का दर्शन। नारद जी ने नारद वचन शुद्ध सुच साचा। हाँ, तो नारद जी कई जगह मिले, कई जगह आशीर्वाद दिया। सीता जी। हाँ। रामचरितमानस में वर्णन, रामायण में, रामचरितमानस में राम जी से नारद जी मिले हैं अलग अलग कई बार। सीता जी से। हाँ, सीता जी से। सीता जी से जब अयोध्या में राजा बन गए राम जी, सिया जी रानी बन गई। पहले भी मिले हैं कई बार। शादी से पहले। अच्छा, बचपन में। हाँ, तो बचपन में मिले होंगे ना, क्योंकि सीता मैया को बचपन में श्राप लग गया था। श्राप किसका लगा था? क्योंकि एक तोती और तोते को उन्होंने, तोती को पिंजरे में बंद कर दिया था।
तो तोते ने श्राप दे दिया कि जैसे तुमने हमारी पत्नी को गर्भावस्था में हमसे दूर किया, ऐसे तुम्हारे पति भी तुम्हें गर्भावस्था में दूर कर देंगे। वही तोता धोबी बना। इसके पहले भगवान सीता मैया जब बगीचे में थीं, तब नारद जी आए और नारद जी ने सीता मैया को सारी बात बताई कि आगे आगे ये सब होना है आपके साथ। इस स्थिति में आपको परेशान नहीं होना। पहले जी।